भी नहीं, कुछ जानता भी नहीं, फिर भी चला जाता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को समझ गए, प्रभु के प्यार को समझ गए, प्रभु की स्तुति आराधना करने समझ गए, और प्रभु क्या करता है हम समझ गए, प्रभु हमारे लिए कैसा परमेश्वर हम समझ गए, और क्या चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें और अधिक समझने के लिए हमको परमेश्वर के पास आना है और प्रभु के वचन को क्या करना है, सुनना है। हालेलुया, हालेलुया। तो आप लोग सुनने के लिए कान लेकर आए कि घर रख के आए? जो घर रख कर आते वो क्या हो जाते हैं, यहाँ कर सो जाते हैं, इसको कोई पड़ी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। जो सुनता है वो समझता है। हालेलुया। हमारी आदिवासी भाषा में सुबह चो खुए ने जागे चो जीते को है। हालेलुया। तब तो प्रभु में सोना नहीं, परंतु क्या करना है, जागना है। यीशु मसीह ने भी अपने शिष्यों को क्या बोला, तुम जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम सो जाते हैं तो शत्रु आकर हमारी सारी आस को क्या करता है, चोरी करके लेके भाग जाता है, और जंगली दाने, जंगली उठ कटारे भटकाटारे वहां पर फेंक कर चले जाता है, और हमारे दिलों में, हमारे मनों में, हमारी आत्मा में, हमारे विचार में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हालेलुया, हालेलुया। पीछे वाले सुनाई दे रहा है? हाथ उठाकर बोले हमको सुनाई दे रहा है कि सुनाई दे रहा है? गुड, हालेलुया। तो मैं परमेश्वर के वचन से वचन आप लोगों को सिखाऊंगा, और हम निकालेंगे रोमियो का किताब, और 12 पद उसके 10 अध्याय, मतलब 12 अध्याय 10 पद। रोमियो 12 का 10। भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। हालेलुया। मेरे पीछे बोलो, भाईचारे के, भाई भाइयों से हाथ मिलाए, बहनों बहनों से हाथ पकड़े और बोले भाईचारे के। ये क्या नहीं पकड़ रहा, किसी के हाथ में दे दे जबरदस्ती, हाथ पकड़ो। भाईचारे के प्रेम, भाईचारा का प्रेम क्या है ये? हालेलुया। पहला शब्द है भाईचारे के प्रेम में। आज मैं और आप, हम भाईचारे के प्रेम में यहाँ पर बैठे हैं। हम संसार में ऐसे बैठ नहीं सकते, संसार में, दुनिया में हम ऐसे बैठ नहीं सकते। थोड़े समय बैठेंगे तो कई लोगों के अंदर कई प्रकार की भावना आएगी, कई प्रकार के विचार आएंगे, और दुनिया भर की आलतू फालतू बातें आती रहेगी। हालेलुया। तो जब हम प्रभु के भवन में आते हैं, काला हो, गोरा हो, नाटा हो, मोटा हो, छोटा हो, बड़ा हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, पेंट शर्ट वाला हो, नेकर बुशर्ट वाला हो, सब हम क्या करते हैं, सब साथ में बैठते कि नहीं बैठते? तो किसी का यहाँ पर भेदभाव, पक्षपात करते नहीं। तो अनपढ़ है, तो काला है, तो छोटा है, तो नाटा है, तो बाहर बैठ, उधर बैठ, हम ऐसा करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर हम क्या दिखाते हैं, भाईचारे का प्रेम। क्या दिखाते हैं? भाईचारे का प्रेम। हम आपस में बोलते हैं हम सब क्या है, भाई भाई। क्या बोलते हैं हम आपस में? अपन सब क्या है, भाई भाई। हालेलुया, हालेलुया। और संसार में, दुनिया में लोग नारा लगाते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब नारे देते, परंतु उनका प्रेम भाईचारे का है नहीं। आपस में तो इतने एक दूसरे की दुश्मनी रखते हैं कि कहीं मिल जाए तो इसका कच्चा ही खा जाए, सो जाए। हालेलुया। अरे तुम आपस में सब भाई भाई हो, तो फिर ये लड़ाई कहां से आई, झगड़े कहां से आए, दुश्मनी से कहां से आई, भेदभाव कहां से आया, उच्च नीच कहां से आई मनुष्य? हालेलुया। आज ये संसार भाईचारे को समझता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वचन आज मुझे और आपको सिखाता है कि तुम भाईचारे के प्रेम में, हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। मुझे और आपको प्रभु ने बुलाया है, प्रभु ने हमारी आत्मिक आंखों को खोला है, प्रभु ने हमारे आत्मिक कानों को खोला है, प्रभु ने हमारी आत्मिक बुद्धि को खोला है। इसलिए हमारे भाई लोग हमसे प्रेम करे ना करे, लेकिन हमको तो ईश्वर जो प्रेम दिया है वही प्रेम का क्या करना है, दिखाना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह हमारा आदेश देता है, आगे देता है कि तू अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना कर। हालेलुया। अपने शत्रु से प्रेम करना, अपने सताने के लिए प्रार्थना करना। हालेलुया। आज पूरा संसार विश्वासियों के विरोधी बनकर बैठ गए। हालेलुया। इनका काम बंद हो जाएगा तो अच्छा। हर एक का विचार और सोच यही है इंसान दुनिया में। हालेलुया। हम करें अच्छा है, हम जो कुछ भी करें, चोरी करें, झगड़ा करें, खून खराबा करें, लूटपाट करें, नशा पता करें, और हम कुछ भी करें, हमारा सही है। इनका मीटिंग में जाना, बैठना, भक्ति करना, आराधना करना, वचन सुनना, सुधरना, इनका सब क्या है, फालतू है। लेकिन हमारा यीशु मसीह ने क्या बोला, अपने शत्रु से प्रेम करो। हालेलुया, हालेलुया। जब उत्पत्ति में हम देखते हैं आदम और हवा को प्रभु ने बनाया और उसकी संतान कैन और हाबिल पैदा हुए। हालेलुया। और उस समय भी आदम और हवा ने बोला, बेटा परमेश्वर ने इतनी बड़ी दुनिया दिया है, खुदा ने हमको इतना आशीष दिया है और सब कुछ दिया है, इसलिए हम उस परमेश्वर को अपना बलिदान यानी अपना भेंट देंगे। हालेलुया। तो ये हाबिल एक चरवा बन जाता है भेड़ बकरियों का, गाय बैलों का, और ये कैन अपने पिता के साथ खेतीबाड़ी में काम करता है। हालेलुया। लेकिन जब ये दोनों अपनी भेंट लेकर परमेश्वर की वेदी पर जाते हैं तो हाबिल की भेंट को परमेश्वर ग्रहण करता है और कैन की भेंट को परमेश्वर ग्रहण नहीं करता, और वहां से ये भाई भाई में झगड़ा शुरू हो गया है। हालेलुया। और बड़ा भाई छोटे भाई पर क्रोधित हुआ और वो उसे मार डाला। क्या कर डाला? आज भी हम दुनिया में झगड़ाते हैं, लड़ते हैं, मरते हैं, हम किसी और का खून नहीं करते, किसी और को नहीं मारते, हमारे ही भाइयों का क्या करते हैं, मर्डर करते हैं, खून करते हैं, और परमेश्वर सामने हम गुनहगार गिना जाते हैं और पापी ठहर जाते हैं। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर प्रभु का वचन बोलता है तुम भाईचारे के प्रेम में, और आगे क्या लिखा है, भाईचारे के प्रेम में एक दूसरों से स्नेह का मतलब क्या होता है, प्रेमी। हालेलुया। एक दूसरों से। हालेलुया। अपने को तो इस दुनिया में सभी प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो इस दुनिया में सभी प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। हालेलुया। एक दूसरों से हमें क्या करना है, प्रेम करना है। हालेलुया, हालेलुया। बच्चे हम पढ़ते हैं यूहन्ना किताब में, यूहन्ना 3:16, परमेश्वर जगत से साथ प्रेम करा, उसने एक लौता पुत्र दिया ताकि जो कोई विश्वास करे वह नाश का पता न जन पाए। तो परमेश्वर इस संसार से प्रेम करता है, तो मैं और आप हमारे भाइयों से, हमारी बहनों से क्या करना है, कैसा क्या करना है। मीटिंग में आकर हम बहुत अच्छे प्रभु के सामने नम्र होते, दीन होते हैं, और आपस में हमारे भाइयों के साथ, हमारी बहनों के साथ, हमारे घर के लोगों के साथ दुश्मनी है, उनसे हमारा व्यवहार अच्छा नहीं है, तो हम प्रभु के नजर में झूठे गिने जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने एक व्यक्ति को बोला है, पहले तो अपने भाई से मेल मिलाप कर ले, फिर आकर तो अपनी भेंट चढ़ाना। हालेलुया।
तेरा भाई तेरे रास्ते नहीं होगा, जाकर तू उससे मेल मिलाप कर ले, उससे प्रेम कर ले, उसके बाद आकर तू अपनी भेंट चढ़ाना, तब तेरी भेंट स्वीकार की जाए। हालेलुया। और एक जगह वचन में लिखा है, जो अपने भाई पर क्रोध करता है वो क्या है? हत्यारा है। हालेलुया, हालेलुया। आज संसार नहीं जानता, ये दुनिया नहीं जानती, परंतु मैं और आप जानते हैं। प्रभु ने हमारी आत्मिक आंखों को खोल दिया है, हमारी आत्मिक बुद्धि को खोल दिया है। इसलिए सारा संसार हमसे नफरत करे, सारा संसार हमारी बेइज्जती बदनामी करे, फिर भी हमको इंसान समझकर उनसे व्यवहार करना है। हालेलुया। ये हमारा यीशु मसीह हमको सिखाया है। यीशु मसीह जब शिष्यों के पांव धो रहे थे, उस समय शिष्य बोलते हैं, चेले बोलते हैं, प्रभु हमारे पांव ही क्यों धोते, हमको पूरा नहीं ला दो। यीशु मसीह बोलता है, नहाने उनको नहाने की जरूरत नहीं, कि पांव ही धोने की जरूरत है। हालेलुया। और चेले पूछते, प्रभु ये क्यों करते आप, ऐसा आप क्यों करते, आप बूढ़ होकर प्रभु होकर आप हमारे पांव को क्यों धोते? यीशु मसीह ने बोला, मैं आपके साथ ऐसा नहीं करूंगा तो मेरा और आपका रिश्ता क्या रहेगा और पहचान क्या है? हालेलुया, 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 हालेलुया। तो इतना बड़ा परमेश्वर होकर, इतना महान परमेश्वर होकर भी मनुष्य के पैरों को धोने वाला परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। तो जितने हम प्रभु का विश्वास करते हैं, यीशु मसीह विश्वास करते हैं, हमारे अंदर एक दूसरे के प्रति क्या होना चाहिए? प्रेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रेम होना चाहिए। और प्रेम क्या है? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वरी प्रेम है। क्या है? परमेश्वर क्या है? प्रेम। हालेलुया। इसलिए हम परमेश्वर के एक दूसरों से क्या करो? प्रेम रखो। और उसका आगे वाला शब्द क्या है? उसका आदर करने में एक दूसरे से परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चल। हालेलुया। आदर करने में, क्या करने में? एक दूसरे को क्या करना है? हमको एक दूसरे का क्या करना है? आदर करना है। आदर करना है। कल शाम को हम जिस गांव में, जिस परिवार में हम शादी देने के लिए गए, अपने के मैं इस शादी देकर पीछे खसक कर खड़ा था, तो वहां पर एक छोटा बच्चा मेरे कंधे पे आकर हाथ रख लिया। वो समझा कि कोई न कोई होगा, लेकिन हमें सच करके देख लो। फिर दूसरा पास बैठा तो उसको बोला, अरे यार मैं तो पादरी साहब के ऊपर हाथ रख रहा। हालेलुया। बच्चा फिर इतना डरा कि मैं तो कोई और मेरा दोस्त यार होगा, मैं उसके कंधे पर हाथ रखूं, तो पास्टर साहब था, मैं उसके कांधों पर क्या समझ के हाथ रख दिया। फिर मेरा दूसरा भाई वो वाकई करता है कि ये क्या हुआ, मैं पीछे देखा तो आपके कंधे पर ये हाथ रखा हुआ था। तो मैं बोला कि हाथ रखने से क्या बेटा, घोड़े मतलब इस पे घोड़े पे बैठ जा, मैं उठा लूंगा तेरे को, कोई बात, नो प्रॉब्लम, कोई तकलीफ नहीं। हाथ रखा, ये पाँव रखा, मुझे कोई तकलीफ नहीं। हालेलुया। फिर वो बच्चा भी देखता रहा, वो भाई भी देखता रहा मेरे तरफ। हालेलुया। तो एक दूसरों का क्या करना है? हमको आदर करना है। हालेलुया। हम आराम से खाट पर बैठे हैं, कुर्सी पे बैठे हैं, और कोई भी आ गया हमारी ज्यादा उम्र का और कोई भी पढ़ा लिखा कोई भी, तो हमको क्या करना है? आदर करना। आइए सर, दादा बैठे, बाबा बैठिए, काका, हमको उनका आदर इज्जत करना है। परमेश्वर ये सिखाता हमको आदर करना है। और आज पूरा संसार में लोग क्या करते हैं? और देखा नहीं, ऐसा होगा, मुझे जबरदस्ती कुर्सी मिल गई, मैं कुर्सी देने वाला नहीं, मुझे महा मुश्किल से खाट मिली, मैं खाट देने वाला नहीं। हालेलुया। यीशु मसीह ने सिखाया, तुम दूसरों का आदर करोगे, तुम्हारा आदर दूसरा भी करेगा। जितना तुम आदर करोगे उतना ही परमेश्वर भी हमें उठाएगा। हालेलुया। तो पहली बात है, हमको भाईचारे, मतलब हम सब आपस में क्या है? भाई भाई, कोई हम पराये नहीं। अरे आदम ने हवा को परमेश्वर बनाया, आदम और हवा से ये सारी सृष्टि भरी, तो हम का अलग अलग है क्या? सब हम क्या है? भाई भाई। हालेलुया। पर हमारे देश में नारे लगते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब
पर उनका भाईचारा है। जब 26 जनवरी आती है, 15 अगस्त आता है, उस समय क्या करते, रैलियां निकालते, नारे लगाते, आपस में तो क्या एक दूसरों के 36 के अकड़े बन जाते, एक दूसरों को खून के भूखे और प्यास हो जाते हैं। तो ये प्रेम है क्या उनके पास? ये तो सब नकली है कि नहीं है? ये सब दिखावटी है कि नहीं है? फालतू के नारा है कि नहीं है? हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जिस परमेश्वर ने मुझे और आपको बनाया, जिस परमेश्वर सारी दुनिया को बनाया, वही परमेश्वर है। आज मुझे और आपको यही सिखाते हैं कि आपस में तुम भाईचारे का प्रेम रखो। हालेलुया। एक दूसरों से प्रेम रखो। और तीसरी बात क्या? आदर। क्या करना है? प्रभु का दास हबक्कुक कौन बोलता है? चाहे मेरे पेड़ में फल लगे या ना लगे, चाहे मेरी फसल उगे या ना उगे, चाहे मेरे गौशाले में, भेड़शाला में गाय बैल जने या ना जने, चाहे मेरे समाज में, चाहे मेरे रिश्तेदारों में, चाहे मेरे गांव में मेरा आदर सम्मान करे या ना करे, परंतु मैं तो यहोवा के कारण से आनंदित रहूं। हालेलुया। दुनिया आदर करे ना करे, हमारा हमको आदर करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बोलती है एक दूसरों का आदर करो। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है एक दूसरों का आदर करो। यीशु मसीह ने अपने चेलों का आदर किया। वो चेले थे, उनको बिठाया, उनको हाथ पांव धोए, उनके कपड़े से पांव को पोंछा, और यीशु मसीह ने सारी मानव जाति के लिए अपने आप को दे दिया, नहीं दे दिया? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो एक दूसरों का क्या करना है? आदर। हालेलुया। करने में एक दूसरों से बढ़ चलो। हालेलुया, हालेलुया। एक दूसरों के साथ बढ़ते हो। ये काम रुकना नहीं चाहिए, है? एक दिन प्रेम कर लिया, एक दिन आदर कर लिया, एक दिन अच्छा व्यवहार दिखा दिया, प्रेम प्यार दिखा दिया, बाद में भूल गए। ऐसा कभी होना नहीं चाहिए। ये तो दुनिया सोचेगी, लोग सोचेंगे क्या यार, अब इसके ऊपर से अभिषेक हट गया, इसके ऊपर से पवित्र आत्मा चला गया, इसके ऊपर से प्रभु की करुणा बग गई, अभी तो प्रेम करता नहीं, आदर करता नहीं, एक दूसरों को अच्छा रखता नहीं। हालेलुया। तो हमको जब तक इस दुनिया में है तब तक हमको क्या करना है? आगे बढ़ना है कि वहीं रहना है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बढ़ते चले जाना। प्रभु हमको आदेश दे, वहीं रुकने के लिए, बैठने के लिए, आराम करने के लिए परमेश्वर हमें नहीं बताता, हमको बढ़ना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब मैं सेवकाई में आया तो 17-18 साल की उम्र थी जब प्रभु को मैंने अपना जीवन दिया और सेवका के लिए प्रभु ने बुलाया। मैं 20 साल हुआ, 25 साल हुआ, 30 साल हुआ, 40 साल हुआ, 50 साल हुआ, और आज के इस साल में मैं 51 साल का हो गया। हालेलुया। तो उम्र आई में मैं बढ़ता चला कि नहीं चला? और जब सेवकाई शुरू करी तो बाजार में 150 रुपये में एक छोटा सा रूम लेकर हमने मीटिंग स्टार्ट की। वहां पर 7 या 8 लोग आए थे और उस समय का दान हमारे पास 12 रुपये कुछ ऐसे पहला भेंट दान था। हालेलुया। मैं प्रभु के ऊपर कुड़कुड़ाया नहीं, हिचकिचा नहीं। प्रभु धीरे धीरे अपना काम बढ़ाएगा, प्रभु सेवकाई को बढ़ाएगा। प्रभु की सेवा है, प्रभु ने मुझे बुलाया, मुझे बढ़ना है। हालेलुया। कई प्रकार की रुकावट आई, कई प्रकार बाधाएं आई, कई विरोध आया, कई प्रकार की समस्याएं, सारी बातों को पीछे छोड़ते हुए आगे की ओर बढ़ता गया और प्रभु आज तक मुझे बढ़ाया और यहां तक लेकर आया। जोरदार ताली बजा दे। हालेलुया, हालेलुया। एक दूसरे के हाथ पकड़े बोलो, बढ़ते जाना है अपन। एक दूसरे को वायदा करो, आपको बढ़ना है आगे, वही नहीं रुकना है। क्या करना है? बढ़ना है। आप बढ़ने के लिए तैयार हैं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बात है यशायाह की किताब, उसका पहला अध्याय, उसकी 17 पद हम पढ़ने जा रहे हैं। यशायाह 1 का 17।
भलाई करना सीखो, यत्न से न्याय करो, उपद्रवी को सुधारो, अनाथ का न्याय चुकाओ, विधवा का मुकदमा लड़ो। हालेलुया। मेरे पीछे बोले भलाई करना सीखो। पड़ोसी के हाथ पकड़े बोलो भलाई करना सीखो। एक दूसरों की भलाई करना सीखो। आजकल दुनिया में लोग बोलते हैं क्या आज के जमाने में किसी की भलाई करना नहीं चाहिए। दुनिया के लोग तो क्या बोलते हैं आजकल भलाई नहीं करना है, अपने अपने सुधार लेना है। एक रोटी दी उसको भी छीन कर खा जाना, ऐसा सब जमाना है। हालेलुया। किसी को 100 रुपया दिया है 10 साल बाद में मिलेगा तो भी उससे क्या करना है, लेना है लेकिन छोड़ना। दुनिया ऐसी चल रही है। हालेलुया। लेकिन यहाँ प्रभु क्या बोलता है हमको, भलाई करना सीखो। हालेलुया। इतनी दुनिया भर गई, इतने सारे लोग है संसार में, जीव जंतु है, पेड़ पौधे हैं, सब कुछ है, तो परमेश्वर दया करके बारिश को भेजता कि नहीं भेजता? दया करके सूर्य उदय करता कि नहीं करता? दया करके वो अपने लिए हवा को भेजता कि नहीं भेजता? हालेलुया। हालेलुया। तो हमको भी क्या करना सीखना है? भलाई करना, भलाई करना सीखना। और दुनिया नहीं सिखाएगी। दुनिया के लोग हमको शिक्षा नहीं देंगे। वो तो लड़ाई करना सिखाएंगे, झगड़ा करना सिखाएंगे, बुराई करना सिखाएंगे, पाप करना सिखाएंगे, पीना सिखाएंगे, चोरी करना सिखाएंगे, लूटपाट करना सिखाएंगे और परमेश्वर से दूर ले जाने को शिक्षा देंगे। देते कि नहीं देते? अरे तू उधर क्यों चला गया यार, क्या मिलता है तुमको, ये क्यों बुलाते यार तुमको, मेरे को समझ नहीं पड़ता तुम्हारी बातें। हालेलुया। 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 लेकिन हमको भलाई करना कौन सिखाता है? हालेलुया। 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 इसलिए दूसरा आदेश प्रभु हमको देता है। पहले तो हम सीखा कि भाईचारे के प्रेम में एक दूसरों के साथ आदर सम्मान करो और प्रभु में बढ़ते चलो। हालेलुया। दूसरी बात है हम प्रभु में कैसे बढ़े, तो हमको क्या सिखाता? दूसरा वचन भलाई करना सीखना है। क्या करना सीखना है? भलाई करना। हालेलुया। 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 घर में हम जब एक इंसान भलाई करता है, जो कुछ भी उसके पास रहता है वो क्या करता है? दे देता है, खिला देता है, उसके सब कुछ कर देता है। लेकिन कुछ लोग रहते क्या बोलते? हालेलुया। 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 अब बस वो आ गए हैं, ये तो सब उठा के दे देगा, इसलिए इसको छुपाओ कहीं ना कहीं। हालेलुया। हालेलुया। तो हमको दूसरी बात प्रभु आदेश, दूसरी बात हमें जवाबदारी देता है कि हमको क्या करना है? भलाई करना सीखना है। और कौन सिखाएगा हमको? प्रभु का वचन। हालेलुया। 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 जब हम शादी देते हैं तो लड़के और लड़की को पूछते हैं, हालेलुया, जो कुछ इसका है उसके पर आपका अधिकार है, और जो कुछ इसका है उसके पर आपका अधिकार है। उस समय यस बोलते थे, ठीक है, लेकिन कुछ दिन बाद क्या बोलते हैं? मैं तो मेरे घर से ले रखा, मैं मेरे घर से लाई हूं, इसलिए तेरा कहाँ हो गया? मेरा है वो। मेरे माँ बाप ने दिया है, तेरा कहाँ है? मेरा है वो। तो कूलर मेरा है, फ्रिज मेरा है, सोफा मेरा है, अलमारी मेरी है, जेवर मेरा है, तेरा कहाँ से? हालेलुया। हालेलुया। लेकिन हमारे अंदर भलाई होगी तो बोल देंगे, भलाई करना सीखे, ले भैया मेरे पास भी है वो तेरा भी है, जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तेरा है। हम किसके हैं? यीशु किसका है? बोलो, यीशु मेरा है, मैं यीशु का हूँ। जो कुछ यीशु का है वो मेरा है, और जो कुछ मेरा है वो यीशु का है। हालेलुया। ऐसा करने में आप तैयार है क्या? नहीं,
कभी कभी तो क्या बोलते हैं, यीशु तेरा तेरा है, मेरा तो मेरा तेरा। हालेलुया। तेरा जो कुछ है तेरा अधिकार है, मेरा तो मेरा अधिकार है। मैं कभी तेरे को सपोर्ट नहीं करूंगा। कई बार अपन रख लेते, कई चीज रख लेते अपने पास। हालेलुया, हालेलुया। ये कान किसका है? प्रभु को दे देना। जो कुछ उसका है, हम उसके हैं, तो सब कुछ किसका है? तो एक कान को रख के ना बुरी बुरी बातें ना सुनने के लिए रखना, दूसरे की चुगली सुनने के लिए, दूसरे की आलतू पालतू सुनकर दूसरों की परिवार को तोड़ फोड़ कर ले कानों को अलग रखना। यह कान किसका है? यीशु का। ये आंखें किसकी है? यीशु। ये हाथ किसका है? यीशु का। ये मुंह किसका है? यीशु का। ये हमारा पूरा शरीर किसका है? यीशु का। यीशु किसका है? मेरा है। और हम किसके हैं? जो कुछ यीशु का है और जो कुछ मेरा है वो सब यीशु का है, और जो कुछ यीशु का है वो मेरे पास मेरा है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए हमको क्या सीखना है? भलाई करना। यीशु प्रभु ने भलाई किया कि नहीं किया? दुनिया के पर भलाई करी कि नहीं करी? हालेलुया। भलाई कर, इसलिए तो वो क्या कर दिया? सब कुछ अपना दे दिया, सब कुछ दे दिया। अपना शरीर दे दिया, अपना खून दे दिया, अपना जीवन दे दिया, अपना जो कुछ उसका था वो किसके लिए दे दिया? हमारे लिए। आज हमको भी उसको क्या देना है? सब कुछ हमारा दे देना। हालेलुया। इसलिए तो हम गीत गाते हैं, ले मारो जीवन तू से मैं आवो, तो सु तो चाहे तो सु चाला। ले मारो जीवन तू से मैं आवो, तो सु तो चाहे तो सु चाला। आज के तो हमारा जीवन अपनी आत्मा से किसके हाथ में है? अब हम चलाएंगे कि वो चलाएगा? हमारे जीवन का ड्राइवर कौन है? हालेलुया। कभी कभी हम बोलते हैं, प्रभु तू पीछे बैठ, मैं आगे बैठ के चलूंगा, मेरे जीवन को मैं चलाऊंगा। हम अपनी ताकत लेते हैं, लेकिन बाइबल क्या बोलती है? अपनी समझ का सहारा मत लेना, परंतु संपूर्ण मन से तू यहोवा पर। हमको पूरे मन से भरोसा किसके पर रखना है? जैसे बहन गवाही दे रही थी कि हम ठंडा थोड़ा सा लगे, लेकिन इतना पिलाए लोगों को, लोग पी पी के थक गए पर ठंडा खत्म नहीं हुआ। लोग भी बोलने ये कहां से ला इतना सारा ठंडा, इतना लाए होंगे। पिलाया 3 भी बार में कितनी पेटी बच गई? 3 सुड़ा के पेटी बोलते, क्या बोलते उसको? पेटी बोलो कहीं। हालेलुया। तो 3 कुकाली बासी बच गई उसके। हालेलुया, हालेलुया। लोग पी पी के क्या हो गए? जितना पीना उतना पी लिया, पर फिर भी वो खत्म नहीं हुआ। हालेलुया। तो जो यीशु का है वो हमारा है वो किसका है? यीशु का। तो यीशु खत्म होने देगा क्या? नहीं होने देगा। सारे संसार का मालिक कौन है? यीशु। सारी चीजों को पैदा करा कौन है? यीशु। अरे वो 5 रोटी 2 मछली बिना खेती के, बिना खाना बघार लगाए हुए, बिना जाल से पकड़े हुए भी वो ला सकता, खिला सकता है। तो हमारे घर में चमत्कार नहीं कर सकता क्या? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मुझे और आपको कोई प्रकार का कंजूसी करने और अपनी भाषा में बोलते काठाई करने में अपना हाथ के बड़ा पछा करने की जरूरत। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर दूसरा वचन बोलता है कि तुम क्या करने सीखो? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भलाई करना सीखो, यातना से न्याय करो, मतलब सच्चा न्याय। सच को झूठ और झूठ को सच बोलकर हमको जीने की जरूरत नहीं, तो कुछ भी फायदा। प्रभु का वचन बोलता है हाँ तो हाँ, ना तो ना। हालेलुया, हालेलुया। एक बहन बता रही थी कि हमारे यहाँ शादी किया तो कोई लोग बोलते कि
चौरी तो रोपिनी ये शादी कैसे कर रहे। कोई लोग बोलते हैं वो तो पास्टर साहब को घर में बुलाकर प्रार्थना करा रखी, इसलिए किसी चीज की जरूरत, प्रभु सब कुछ उसके हाथों में दे दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हमारे पास शादी हो, विवाह हो, घर का उद्घाटन हो और हमारे बच्चों का शुद्धिकरण हो और कुएं का कुछ भी हो खेती बाड़ी का, हमको सही न्याय पर हमको खड़ा रहना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। कई बार हम डर जाते हैं और संसार के लोगों को भी खुश करना चाहते हैं और परमेश्वर को भी खुश करना चाहते हैं, इसलिए वचन में एक जगह लिखा है तुम धन और परमेश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया। संसार को खुश करोगे तो परमेश्वर नाराज होगा, परमेश्वर को नाराज करोगे तो संसार खुश होगा। तो हम दोनों को खुश नहीं कर सकते, लेकिन एक ही जन को हम क्या कर सकते हैं, खुश कर सकते हैं। तो किसको खुश करना है? हर जगह में, हर बातों में, हर स्थान में हमको किसको खुशी देना है? क्योंकि जो कुछ उसका है वो मेरा है, मैं उसका हूं, वो मेरा है। तो फिर किसको खुश करना है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हमारे पास सच्चा न्याय होना जरूरी है। हाँ तो हाँ, ना तो ना। हालेलुया, हालेलुया। और आगे लिखा है सीखो, न्याय करो, उपदाव को सुधारो। है ना? कई लोग हमारे साथ फालतू बातें करता है, फालतू बात है ही नहीं, परंतु उसके साथ क्या बड़ा बड़ा उपदा मतलब झगड़ा करवा देते हैं। हालेलुया, ऐसा है, वैसा है, ये करता है, वैसा करता है, दुनिया भर की बात है। लेकिन ऐसी बातों को हमको क्या करना है? सुधारने के लिए परमेश्वर बोलता है। हालेलुया, हालेलुया। हमको सुधार करना कि नहीं करना? हमारे जीवन को सुधार करना कि नहीं करना? परिवार में सुधार करना कि नहीं करना? हालेलुया, हालेलुया। कोई दूसरा सुधार करने आने वाला? वो मैं एक बार कुछ बातें सुनी थी, तो वो बड़वाई करता है, तो पूरी लाइन देखा है कोई पल को, सीम बांधो, सेटा बांधो, समुद्र बांधो, 7 समुद्र बांधो। सुदूरगा ठंड मंडली को थी तेरे घर वाली बाहर आई को तारों में काय तार करो, तारों में टाट लो भागे पुत्रा ने पुत्रा डोबरा भरे चौथनी बांधाई रही ने काय तू 7 समुद्र बांधे ने काय सेटा बांधे ने काय मार से गांडा कोई में कोई बाहर भोगड़ी को तो उठिन ढाट को। हालेलुया, हालेलुया। तो कोई दूसरा सुधार करने आने वाला? अपने अपने परिवार में हमको ही क्या करना पड़ेगा? सुधार करना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बार मेरे सामने बात आई कि आप लोग आना हमारे घर में और ऐसी बातें करना, क्योंकि आपके आने से, आपकी बातें करने से कई सुधार हमारे परिवार में आ जाए। हालेलुया। जाकर मैं उनके सामने बातें रखी, ऐसी बात है, क्यों आपस में झगड़ते आप, क्यों ऐसा करते, परिवार में रहना, अच्छे रहो। तो बोलते हो सब पूरे हो गए, अब तुम बचे थे, तुम आ गए सुधारने के लिए। हालेलुया। तो हाथ जोड़ के उठ के धीरे से निकल आया, कुछ नहीं बोला। हालेलुया। अभी भी एक जगह से फोन आया कि अभी आपको टाइम मिले तो हमारे घर पे आओ, और परिवार बहुत टूट गया, बिखर गया, परिवार बहुत बिखर गया, आप आकर सुधारो। हालेलुया, हालेलुया। तो लोग सुधारना नहीं मांगते, सुधरना नहीं मांगते। इसलिए बाइबल में लिखा है कि सुअर के सामने सोना डालना व्यर्थ है, पवित्र वस्तु कुत्तों के आगे फेंकना अच्छा नहीं है। सुनोगे तो उनको सुनाना है, सुधरते हैं तो हमको क्या करना है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जैसे हमारे बीच में अरुण भाई गीत गा रहा था, लड़ाई में होते लो हमरो जीवन, बुराई में होते लो यीशु माया ने हमरो जीवन बदली। हालेलुया। तो मीटिंग में हम बुलाते, आप लोग, हम बुलाते नहीं, आप लोग आते हैं, परंतु यहाँ क्या करने आते हम?
सुधरने के लिए। हालेलुया। तो मीटिंग में आने से हमारा सुधार होता है कि बिगाड़ होता है? आप ईमानदारी से बताओ, मीटिंग में आने वालों का सुधार होता कि बिगाड़ होता है? पीछे वाले बोलो, सुधार होता कि बिगाड़ होता है? हालेलुया। और संसार क्या बोलता है? ये सब लोगों को मीटिंग में बुला बुला कर क्या कर दिया? बिगाड़ दिया। हालेलुया। तो हम किसकी सुने? परमेश्वर बोलता है मीटिंग में आओ तो तुम सुधर जाओगे, और दुनिया बोलती है वहां मत जाओ, वहां बिगड़ जाओगे। तो हमको किसकी सुनना है? हम किसको खुश करना है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तब आगे लिखा है व्यवस्था विवरण उसका 26 के 42। व्यवस्था विवरण 26 का 42 पढ़े। ले व्यवस्था, ले व्यवस्था। तब जो वाचा में याकूब के संग बांधी थी उसको मैं स्मरण करूंगा, और जो वाचा मैंने इसहाक से और जो वाचा मैंने अब्राहम से बांधी थी उनको भी स्मरण करूंगा, और इस देश को भी स्मरण करूंगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बोलता है, मेरे पीछे बोलना, तब जो वाचा मैंने याकूब के संग बांधी थी उसको मैं स्मरण करूंगा, और जो वाचा मैंने इसहाक से बांधी और जो वाचा मैंने अब्राहम से बांधी थी उनको भी स्मरण करूंगा, और इस देश को भी मैं स्मरण करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। इस देश को, कौन सा देश है ये? आप कौन से देश के निवासी हैं? आपके देश का नाम क्या है? भारत देश। हमारे देश का नाम क्या है? भारत देश। और परमेश्वर भारत देश को याद किया है कि भारत देश के वासी को मैं बचाऊंगा, भारत देशवासियों को मैं सुधारूंगा, भारत देशवासियों को मैं बदलूंगा, भारत देशवासियों को मैं स्वर्ग लेकर जाऊंगा। किसने स्मरण किया? परमेश्वर ने। हालेलुया, हालेलुया। और याकूब के साथ, इज़हाक के साथ, अब्राहम के साथ परमेश्वर ने वाचा बांधी, मैं अब्राहम का परमेश्वर, इज़हाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, मैं तुम्हारा बाप दादों का परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर उनको बीच में रखकर बोलता है, मैंने उनको स्मरण किया, मैं भी इस देश के लोगों को स्मरण करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। और दुनिया के लोग बोलते हैं यीशु तो कहाँ का है? बाहर का है। हालेलुया। मेरे साथ ये सवाल किया गया, आप यीशु को क्यों मानते? यीशु तो ईसाइयों का भगवान है। हालेलुया। उसके पवित्र शास्त्र बाइबल को क्यों पढ़ते? वो तो ईसाई लोगों की पुस्तक है। ईसाई धर्म को आप क्यों मानते हैं? वो तो विदेशी धर्म है। हालेलुया। मैंने पूछा, ठीक है, यीशु ईसाइयों का है, पवित्र शास्त्र बाइबल ईसाइयों की पुस्तक है, और यीशु ईसाई धर्म विदेश का धर्म है, तो जो हमारे भारत देश में जो सूर्य उदय होता है सुबह, वो भारत का है कि विदेश का है? आप मुझे बताइए। हालेलुया। फिर बोलते हैं वो तो सबका एक ही है, सारी दुनिया का एक ही सूरज है। मैंने बोला भाई, वो परमेश्वर सारी दुनिया का है, आपकी बुद्धि को शैतान ने भ्रष्ट कर दिया है, खत्म कर दिया। हालेलुया। फिर वो गुस्सा होकर चले गए, ये तो मानता भी नहीं अपनी बातों को, आगे ले जाता, तो मरने दो उसको। जो कहने वाले मर गए, आज तक मैं जीवित हूं। हालेलुया, हालेलुया। तो हमको स्मरण किसने किया? हम पर दया नहीं हुई थी, परंतु अब हम पर दया हुई है।
यदि यीशु मसीह दुनिया में नहीं आता, यीशु मसीह अपने आप को क्रूस पर बलिदान नहीं करता, तो हम बचते क्या? बाइबल में स्पष्ट लिखा है पाप की मजदूरी तो क्या थी? मृत्यु थी। और मृत्यु क्या था? नरक की झील थी। तो हमको पाप से कौन छुड़ाता? कोई नहीं छुड़ाता, लेकिन किसने छुड़ाया हमको? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए में एक गीत लिखा है, यीशु तेरे लिए आया रे, यीशु मेरे लिए आया, यीशु सबके लिए आया रे, यीशु स्वर्ग छोड़ के, यीशु तेरे लिए आया रे, यीशु मेरे लिए आया, यीशु सबके लिए आया रे, यीशु स्वर्ग छोड़ के। मैं तो पापों रे बुराई में या खोया हुआ था, यीशु ढूंढता ढूंढता आया रे हमें स्वर्ग छोड़ के। हम तो पापों रे बुराई में या खोए हुए थे, यीशु ढूंढता ढूंढता आया रे हमें स्वर्ग छोड़ के। हालेलुया। चाहे वो बाहर का हो, चाहे विदेश का हो, चाहे कौन से भी देश का हो, लेकिन वो हमको क्या कर लिया है? स्मरण मतलब याद तो किया है, बच्चा तो लिया है। जोरदार ताली बजाओ यीशु को। हालेलुया। यीशु ईसाई है कि यीशु कसाई है कि यीशु यहूदी है कि यीशु सामरी है कि यीशु क्या है मैं नहीं जानता, पर तुम्हें इतना जानता कि यीशु ने मुझे चंगा किया। हालेलुया, हालेलुया। हमको इतना ही जानना काफी है। हमको किसने चंगा दिया है? हमको किसने उधार दिया है? हमको किसने क्षमा किया है? आज तक हमको कौन लेकर चल रहा है? हमारी विनती प्रार्थना कौन सुनता है? इसलिए हमको इतना ही मालूम है, यीशु ईसाई की कसाई की ये कि वो, कि हमको कोई जानने की जरूरत नहीं। हालेलुया। बस इतना जानना है कि मैं बीमार था, मैं रोगी था, मैं दुखी था, मैं परेशान था, मैं भटका हुआ था, लेकिन यीशु ने मुझे चंगा। मैं इतना जानता कि यीशु मेरे लिए सब कुछ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमारे देश को स्मरण करने यानी याद करने वाला कौन है? और वही परमेश्वर बोलता है, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं वो नम्र और दीन होकर प्रार्थना करेगा, तो उनकी प्रार्थना सुनकर मैं उनके देश को जैसा कहोगे वैसा कर दूंगा। हालेलुया। इस देश के लिए आशीष का कारण मैं और आप हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमको प्रार्थना करना है। हमारे देश के लिए क्या करना है? हमारे देश के लिए रोज क्या करना है? प्रभु हम जिस देश में रहते हैं, इस देश को परमेश्वर तो आशीष दे। हमारे देश के नौजवानों को आशीष दे। हमारे देश के बेरोजगार बच्चे हैं उनको तो आशीर्वाद दे। हमारी खेतीबाड़ी में आशीष दे। हमारे भेड़ बकरियों में आशीष दे। हमारी खेतीबाड़ी में आशीष दे। हमारे सारे काम लोगों में आशीष दे। हमारे नेता गणों को आशीष दे। हमारे सारे कर्मचारियों को आशीष दे। हमको रोज देश के लिए क्या करना है? प्रार्थना करना है। और प्रार्थना करने बैठते हैं तो भाई एक शब्द भी क्या था? हालेलुया, 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 धन्यवाद, धन्यवाद, आमीन। फिर क्या हो जाते? सो जाते। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब परेशानी आती है, सताव आता है, विरोध क्लेश आता है, तब सब कुछ याद आ जाता है। हालेलुया। जब उस सुअर को जिंदगी तक सुअर नीचे देखकर कीचड़ में मुंह डालकर खाता रहता, अपना पेट भरता रहता, कभी भी इधर उधर देखता नहीं, ऊपर देखता नहीं। हालेलुया। लेकिन वो छोटी सी मुर्गी को देखो, वो एक घूंट भी पानी पीती है तो ऊपर सिमटा कर क्या बोलते हैं? धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद तूने मुझे ठंडा ठंडा पानी दिया। हालेलुया, हालेलुया। परंतु सुअर कभी ऐसा करता, पर जब शिकार लोग आते सुअर को शिकार बनाते हैं तो लोग बोलते हैं कि उसको गर्दन नहीं काटते, परंतु लोहा गरम करके उसके कानों में डालते हैं, दोनों तरफ पकड़ के। तो उस समय बोलता, बोले हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, तो मुझे क्यों छोड़ दिया? परमेश्वर बोलता उसको, मैं तो अभी तक आपको देखा भी नहीं। हालेलुया। अब तेरे गर्दन पर तलवार रखी, मैं अब क्या कर सकता हूँ? तू जाए और तेरा काम जाने, मर जी तेरा हाथ में। हालेलुया, हालेलुया।
तो हमारे देश में आपको प्रार्थना करना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। और हालेलुया, हालेलुया। आयुब उसका 22 का 26, आयुब की किताब 22 का 26। सर्वशक्तिमान से सुख पाएगा और परमेश्वर की ओर अपना मुंह देख सके उठा सकेगा। हालेलुया, हालेलुया। तीन बार में आकर तब तू सर्वशक्तिमान से सुख पाएगा। हालेलुया। आपको किसका सुख चाहिए? आपको किससे सुख चाहिए? सर्वशक्ति, बोलो सर्वशक्ति। मेरे पीछे तब तू सर्वशक्तिमान से सुख पाएगा और ईश्वर की और अपना मुंह बेखटके उठा सकेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, सर्वशक्ति महान। हालेलुया। यहाँ पर बहुत सारी बातें हमको सीखना है। हमारा परमेश्वर सर्वाइव करने वाला परमेश्वर। क्या करना परमेश्वर? सर्वाइव करने वाला परमेश्वर। उत्पत्ति हम देखते, उत्पत्ति किताब हम देखेंगे, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी, गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। तब परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडरा था। तब परमेश्वर ने उजाला करके देखा और सब उबड़ खाबड़ बेडोल सुनसान को देखा परमेश्वर ने। हालेलुया। उस समय परमेश्वर ने सृष्टि किया, उजाला किया, पानी के एक तरफ किया, सूखी भूमि के तरफ किया, पेड़ पौधों को उगाया और जिस जगह को बनाया। परमेश्वर ने इंसान को बनाया। हमारा परमेश्वर सर्वाइव करना परमेश्वर। बोलो मेरा परमेश्वर सर्वाइव करने वाला परमेश्वर। और दूसरी है शक्तिमान है। हमारा परमेश्वर कैसा है? शक्तिशाली है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसके बराबर किसी के पास शक्ति नहीं है। बाइबल में हम देखते हैं, जब इजराइल लोग मिस्र देश में गुलाम थे, राजा के गुलाम में मिस्र में थे, और परमेश्वर उन्हें छुड़ा कर लेकर आया। और आगे देखे तो समुद्र, पीछे देखे तो राजा की सेना। हालेलुया। लोग डर गए, अब पीछे से मारने के लिए आ रहे हैं, और भागे तो कहां भागे, सामने तो क्या आ रहा है? समुद्र आ रहा है, दरिया आ रहा है। हालेलुया। जब मेरे जैसा प्रभु का दास मूसा था, वो बोलता है प्रभु अब मैं क्या करूं? हालेलुया। ऐसी मृत्यु दंड देना था तो मिस्र में दे देना था, इनको यहाँ समुद्र में डुबाने के लिए क्यों लाया? मूसा भी हो सके वो परमेश्वर ने गिड़गिड़ाया होगा, हो सके थोड़ा छोटा मोटा गुस्सा भी आया हो। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने क्या बोला? तुम खड़े खड़े चमत्कार देखो, हे मूसा तेरे हाथ में जो लाठी है उसे तू समुद्र के ऊपर बढ़ा। हालेलुया। और मूसा के हाथ में जो लाठी थी, परमेश्वर ने बोला वैसा मूसा ने कर दिया और समुद्र कर बढ़ाया, और परमेश्वर ने तेज हवा को चलाई और समुद्र का पानी क्या हो गया? 2 भागों में बढ़ गया। हालेलुया। तो वो शक्तिशाली है कि नहीं है? जब दुनिया को बनाया, उत्पत्ति में जब बनाया, परमेश्वर ने बोला कि सारा पानी एक तरफ इकट्ठा हो जाए, तो समुद्र को बनाने वाला भी कौन था? परमेश्वर। मुझे सूखी भूमि दिखाई दे, तो उसको भी बनाना कौन था? वो सर्वाइव करने वाला शक्तिमान परमेश्वर। परमेश्वर ने बोला कि पानी एक तरफ हो जा, तो पानी एक तरफ हो गया, उसको परमेश्वर ने क्या बोला? समुद्र बोला। हालेलुया, हालेलुया। तो सर्वाइव करने वाला कौन है? और शक्तिशाली कौन है? और तीसरी बात, महान कौन है? हालेलुया। बोलो मेरा परमेश्वर महान है। दिलीप रात बोलो मेरा परमेश्वर महान है। वो सर्वशक्ति महान है। मेरा परमेश्वर महान है। हालेलुया, हालेलुया। कितने भी लोग आए उससे बड़े बड़े होने के लिए, कितने लोग अपना नाम कमाना है दुनिया में, परंतु परमेश्वर किसी को उसके ऊपर होने। लूसीफर भी क्या बोलता है? मैं परमेश्वर से
ऊपर हो जाऊंगा, एक सिंहासन ऊपर बना दूंगा, नया स्वर्ग बना दूंगा, नया राज्य बना दूंगा। परमेश्वर को मैं पूछने वाला नहीं, मैं मेरे हिसाब से कर लूंगा। शैतान ने भी यही सोचा, लेकिन प्रभु ने उसको राज करने दिया क्या? हालेलुया। वो महान है, उसके बराबर कोई आज तक हुआ भी नहीं और होगा भी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वो बोलता है कि तुम उससे सुख पाओगे। हमको सुख चाहिए तो कौन सुख देता है? हमारे जीवन में सुख चाहिए कि दुख चाहिए? जीवन में सुख चाहिए कि आप लोगों को दुख चाहिए? तो सुख कौन देगा? यीशु। हालेलुया, हालेलुया। और आगे लिखा, और ईश्वर की ओर अपना मुंह बेखट के उठाओगे। हालेलुया, हालेलुया। हम सही रहेंगे, सच्चे रहेंगे, ईमानदार रहेंगे, जिम्मेदारी के साथ रहेंगे, प्रभु के सारे वचन को, नियम को निभाएंगे, हमको उससे बात करने में कोई डर होगा नहीं। हालेलुया। आपका बच्चा आपका है, इसलिए वो उसको कुछ भी चाहिए तो वो बेग हट के क्या आ जाता है, दरवाजा खोलकर, गेट खोलकर गाड़ी लेके आ जाता, नहीं आ जाता आपके पास। मम्मी मेरे को इतना चाहिए, पापा मेरे को इतना चाहिए, पापा मेरे को ये चाहिए, पापा मेरे को वो चाहिए। वो डरता हुआ कब तक आपके पास आता है क्या? आपके बच्चे आपके पास कुछ भी मांगने के लिए डरते कब तक आते क्या? नहीं, बेखट के घर में घुस जाते। आप सोए हुए रहते, आप नहाते हुए होंगे, आप खाना बना रहे होंगे, आप कुछ भी काम में लगे हैं, फिर भी वो दौड़ के क्या हो जाता है? आता कि नहीं आता? हालेलुया। उसको कोई सोचने की जरूरत नहीं, उसको इधर उधर किसको पूछने की जरूरत नहीं, उसके पास मम्मी पापा के पास है कि नहीं उसको भी कोई चिंता नहीं, परंतु क्या हो जाता है? वो दौड़ के आ जाता है। हालेलुया। तो हम प्रभु के हाथ में रहेंगे, प्रभु के सामने ईमानदारी, जवाबदारी के साथ विश्वास योग्य रहेंगे, उससे प्रार्थना करने के लिए, उससे विनती करने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए, उसका वचन सुनने के लिए हमको कोई डर नहीं होगा, हम दौड़े चले आए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु से प्रार्थना करना आपको डर लगता है क्या? मीटिंग में आना डर लगता है क्या? गीत गाना डर लगता है क्या? वचन सुनना डर लगता है क्या? कुछ प्रभु से मांगना डर लगता है क्या? अरे बेधड़क बोलते थे, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, मेरे को यहाँ जाना, मेरे को वहाँ जाना है, मेरे को ये खाना, मेरे को वो खाना, मेरे को ये पहनना, मेरे को वो पहनना, मेरे को ये गाड़ी चाहिए, मेरे को वो गाड़ी चाहिए, मेरे को बुआ चाहिए, मेरे को खेती चाहिए, मेरे को ये चाहिए। बोल, हम दुनिया भर की प्रार्थना में क्या करते हैं? बोलते कि नहीं बोलते? बोलते खड़ा, मैं बोलने में भी सवाल नहीं लगे। हालेलुया, हालेलुया। हम प्रार्थना करते तो डर डर के मांगते क्या? बेधड़क मांग लेते, प्रभु सब कुछ देना। हालेलुया, हालेलुया। मैं साहब की प्रार्थना में यही प्रार्थना है, प्रभु कल संडे का दिन है, पवित्र दिन है, विश्राम का दिन है, प्रभु तेरे प्रिय लोग तेरे भवन में आएंगे, खाना आत्मिक भोजन खाने के लिए, आत्मिक वचन सुनने के लिए, आराधना करने के लिए। कई लोग रोगी आएंगे, दुखी आएंगे, प्रभु तुमको चंगा देना, शांति देना, उनको आनंद देना, खुशियां देना। और गिरगाला टीम को, बजाला टीम को, प्रचारक को, प्रभु सबको तू संभालना, लेकर आना, वापस लेकर जाना, कल की आराधना को तू परमेश्वर सफल बनाना। बस मैं पिता से ही मांगता रहता हूँ। हालेलुया। मैं मेरे लिए नहीं मांगता कि प्रभु मुझे कल अच्छा सुबह सुबह अच्छा ऑमलेट मिलना चाहिए, सुबह सुबह अच्छा और क्या मांगना चाहिए, पराठे मिलना चाहिए, बहुत ही मांगते। हालेलुया, हालेलुया। कभी मिल जाए तो खा लेता, नहीं मिलता तो धन्यवाद देके एक गिलास पानी पी के भी निकल जाता। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम बेखट के हम उसके सामने क्या करेंगे? सिर उठाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ये परमेश्वर का वचन है और हमने बहुत सारी बातें सीखी। हालेलुया। पहली बात हमने क्या सीखी? भाईचारे का प्रेम। जैसा आज संसार भाईचारे का प्रेम दिखाता वैसा नहीं, परंतु हमको अलग प्रेम दिखाना। हालेलुया, हालेलुया। भाईचारे के प्रेम में एक दूसरे के साथ क्या रखना है? हालेलुया। प्रेम करना, दया करना है और आदर करना है और एक दूसरे में प्रभु में बढ़ते जाना है।
और दूसरी बात हमने सीखा कि भलाई करना सीखना है और यत्न से न्याय करना है और उपद्रवी को सुधार करना है, अनाथों का न्याय चुकाना है और विधवाओं का कदम मुकदमा लड़ना है। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे रखी। तब यहाँ हमने तीसरी बात सीखा कि तब जो वचा मैंने याकूब के संग बांधी थी उसको मैं स्मरण करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर हमको याद किया है, प्रभु की दया हुई तब तो हम बचेंगे क्या? अपनी ताकत से यहाँ तक पहुंचे क्या? हालेलुया। उसकी दया हुई तभी तो हम बचाए गए हैं। हालेलुया। इसलिए अगले का तब तू सरस्वती मान से सुख पाएगा यदि सुखी रहना है और शांति से रहना है और एक दिन सुख के साथ प्रभु के घर में जाना है, स्वर्ग में जाना है, तो हमको क्या करना है? हालेलुया। प्रभु में बने रहना है। किसमें बना रहना है? प्रभु में। हालेलुया। 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 आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। प्रभु जो कुछ भी तुमने हमको वचन दिया परमेश्वर है, इस वचन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करें प्रभु मेरा जीवन आज भी भाईचारे के साथ नहीं होगा प्रभु, लेकिन मुझे भाईचारे का प्रेम दे परमेश्वर। मेरे भाइयों से, मेरी बहनों से, मेरे माता पिताओं से, मेरे अड़ोस पड़ोसी से, मेरे आगे पीछे दाएं बाएं रहने वालों से प्रभु मैं सदा उनसे प्रेम करती रहूं, प्रेम करता रहूं प्रभु। मेरे कोई वो दुश्मन नहीं, मेरे कोई विरोधी नहीं, मेरे कोई और पराय नहीं, सब कुछ मेरा है प्रभु, सब कुछ तेरा है परमेश्वर। जो कुछ तेरा है सब कुछ मेरा है, जो कुछ मेरा है सब कुछ तेरा है प्रभु। तो हमको प्रेम करना सिखाया प्रभु, तू प्रेम किया और तू प्रेम के खातिर अपना सब कुछ दे दिया प्रभु। हमको अपना और जान देना पड़े, हमारा सब कुछ हमको लौटाना पड़े, तो भी हमको तू प्रेम करना सीखा परमेश्वर है। हमारे भाई बहनों से, हमारे माता पिताओं से, हमारे और कुटुंब से, खानदान से प्रेम करना सीखा परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया।